नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो आप लोगों को बीमारियां होती हैं, हेडेक होता है, सर्दी जुकाम होता है या कोई भी परेशानी, चाहे वो हार्ट की दिक्कत हो, कैंसर हो, नी पेन हो, कोई भी हो, वो आपको हेल्थ इशू क्यों होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, इस बुक के अकॉर्डिंग ये बुक आपको ये बताती है कि जो भी आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आपने ही बुलाए हैं, यानी कि आपने ही उनको आमंत्रित किया है अपने शरीर में आने के लिए। हम कैसे किसी बीमारी को अट्रैक्ट करते हैं, और गॉड ये भी बताते हैं कि हमारा जो ये शरीर है ये ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये अनंत काल तक शरीर बिल्कुल इसी अवस्था में रह सकता है, यानी कि आपको आपकी बॉडी को मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो ये टाइम है, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कोई पर्सन 60-70 की एज में आकर के मर जाता है, तो गॉड ऐसा बताते हैं कि उन्होंने ये डिज़ाइन नहीं किया है। मरना हम अपनी इच्छा से चुनते हैं और हम जैसा चाहें वैसा चुनाव कर सकते हैं। अगर हम इस बॉडी के साथ एक लंबी आयु जीना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, और अगर हमें जीने की चाह नहीं है, हमने पहले ही ये मान लिया है कि एक इंसान की औसत आयु 70 या 80 ईयर्स होती है, तो हम खुद ही अलाउ कर रहे हैं अपनी बॉडी को ख़त्म होने के लिए। यानी कि गॉड इस बुक में ये बताते हैं कि हम इमोर्टल बीइंग्स हैं, यानी कि वी आर इमोर्टल, हम चिरंजीवी हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि चिरंजीवी आज के युग में अभी हनुमान जी जो हैं उनको कहा जाता है कि वो प्राचीन समय से लेकर के अभी तक अपने शरीर के साथ विद्यमान हैं, वो चिरंजीवी हैं। ठीक इसी तरीके से बहुत सारे चिरंजीवी हैं जो आज भी सशरीर विद्यमान हैं, हजारों सालों के बाद भी। तो क्या ये सारी बातें सही हैं? चलिए जानते हैं इस बुक में। यहाँ पर जो नील राइटर हैं वो गॉड से अपने हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, उनको बोलते हैं कि मेरे उन हेल्थ इश्यूज़ का क्या, मैं उनको कैसे सॉल्व करूँ जो मुझे आए दिन होती रहती हैं। पिछले 3 जन्मों से मैं कई लंबी बीमारियों का शिकार रहा हूँ और वो मुझे इस जन्म में भी हैं। तो गॉड उनको बोलते हैं कि पहली बात तो तुम मेरी ये सुन लो और सीधे सीधे सुन लो कि तुम ही उनको चाहते हो, यानी कि ज़्यादातर जो बीमारियां तुमको हुई हैं उनको तुम चाहते हो। खुद को दयनीय महसूस कराना और दूसरों की इम्पोर्टेंस को चाहने के लिए तुम इन बीमारियों का खूब इस्तेमाल किया करते हो। और बहुत सारे ऐसे भी मौके आए हैं जब तुम्हारा प्यार उनके लिए कम भी हुआ है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो तुमसे बहुत दूर चली गई थी, इतनी दूर कि तुमने सोचा कि अगर उन्हें तुम फिर से खड़ा करोगे तो वो कभी नहीं आएंगी। तो इस तरह से तुम क्या करते हो, लोगों की इम्पोर्टेंस के लिए, उनके प्यार के लिए, सिंपैथी के लिए खुद ऐसी बीमारियों को न्योता देते हो। गॉड उनको बोलते हैं कि बहुत सारे लोग इस तरह से बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं और वो ये जानते भी नहीं हैं कि वो किस लिए बीमार हो रहे हैं। उन्हें लगता है जैसे वो बीमारी उन पर आसमान से आ गिरी है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि तुम खुद ही उस बीमारी को ओढ़ रहे हो, क्योंकि तुम अपनी हेल्थ के लिए, अपनी लाइफ के लिए अवेयर नहीं हो। गॉड उनको बोलते हैं कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, और फिर पूछते हैं कि उन्हें कैंसर कैसे हो गया। जो लोग नॉन वेज खाते हैं, बहुत सारा फैट खा जाते हैं, और फिर पूछते हैं कि उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम क्यों हुई। लोग पूरी लाइफ बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, क्रोध से उबलते रहते हैं, और फिर अचानक से पूछते हैं कि उन्हें दिल का दौरा क्यों पड़ा। तो इस तरह से क्या होता है ना, ये बातें स्पष्ट रूप से दिखती नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि लोग चिंता में इतने घुले रहते हैं कि वो चिंता ही उन्हें चिता तक पहुंचा देती है। और जब हम किसी से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, तो उसके बाद चिंता एक ऐसी मानसिक गतिविधि है जो सबसे ज़्यादा विनाश करती है और सबसे ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाती है। चिंता तो बिल्कुल निरर्थक चीज़ है, यानी बेकार की चीज़ है। ये सिर्फ हमारी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करती है, और इस तरह से हमारे शरीर में ऐसी रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं जो शरीर को बहुत सारा नुकसान पहुंचाती है। और जब आप चिंता करना छोड़ देते हैं तब आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होने लगता है।
गॉड उनको बताते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ कि जिनको अगर तुम रखते हो तो तुम्हारा स्वस्थ रहना असंभव हो जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ों में से है टेंशन करना, किसी से हेट करना, डरना, और इनकी ही कुछ शाखाएं हैं, उपशाखाएं, जैसे कि बहुत ज़्यादा हार्ड होना और लालची होना, निर्दयी होना और निर्णयकर्ता वाला भाव होना कि यानी कि जो मैंने कह दिया है वही होगा, दूसरों की बुराई करना। ये इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको कभी स्वस्थ नहीं रहने देती हैं। इस वाली बात पर जो नील राइटर हैं वो गॉड से कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। उन लोगों का क्या जो हमें इन्फेक्शन से लग जाता है, जैसे कि सर्दी जुकाम और एड्स भी। तो गॉड उनको बोलते हैं कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता जो पहले की विचार के रूप में ना आता हो। विचार तो एक चुंबक की तरह से होता है, वो तुम पे प्रभाव डालता ही है। जैसे मुझे कोई भयानक रोग होने वाला है, मैं जीने लायक नहीं हूँ, मेरा जीवन हमेशा के लिए कंटाल रहा है, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, ईश्वर मुझे इसकी सज़ा देगा, मैं अपने जीवन से उकता गया हूँ। इस तरह के जो विचार हैं, जब तुम किसी नकारात्मक धारणा में रहते हो, सोचते हो, कुछ कहते हो या कुछ करते हो कि मैं हार गया हूँ, तब तुम एक अपोजिट एनर्जी को स्पीड दे रहे होते हो। उसका थोड़ा सा भी असर इतना तो होता ही है कि तुमको सर्दी जुकाम हो जाए कम से कम। और जो तुम्हारी निगेटिव सोच होती है वो भौतिक रूप ले लेती है और तब उसको सॉल्व करना बहुत हार्ड हो जाता है। भले ही इम्पॉसिबल ना हो, लेकिन मुश्किल तो हो ही जाता है। इसके लिए ज़रूरत होती है एक भरपूर विश्वास की, और जो हीलिंग करने वाले हैं उन लोगों में बस विश्वास ही तो होता है, जो विश्वास के जरिए आपकी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, और वो भी इसी वर्तमान पल में। और ये जो ज्ञान है वो भी एक विचार ही है, लेकिन एक ऐसा सशक्त विचार जिसमें पर्वतों को हिला देने की शक्ति तक होती है। इसलिए हीलिंग वाले रोग को हर लेते हैं, वो भी दूर से ही। और विचार जो होता है उसके लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती है। जितनी देर में तुम्हारे मुंह से शब्द निकलता है, विचार उससे भी कहीं तेजी से पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। लेकिन तुम सब तो मानसिक कोढ़ी हो। निगेटिविटी ने तुम्हारे मन मस्तिष्क को कुतर कुतर के खा डाला, और निगेटिविटी के कुछ थॉट्स तो तुम्हारे ऊपर थोप दिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे थॉट्स अभी भी ऐसे हैं जो तुम खुद ही ओढ़ लिया करते हो, उनको इनवाइट कर लिया करते हो और उन्हें पालते पोसते भी हो, घंटों, दिनों, महीनों, सालों, और उनमें ही मगन रहा करते हो। और फिर तुम पूछते हो अचानक से अचंभित होकर कि तुम बीमार क्यों रहते हो। अपनी सोच की समस्या का समाधान करके तुम अपनी स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को ठीक तो कर ही सकते हो। बिल्कुल, जो समस्याएं पहले से ही तुमने पाल रखी हैं उनसे तुम छुटकारा पा सकते हो, और साथ ही किसी नई बड़ी समस्या को आने से रोक भी सकते हो। और ये सब कुछ तुम सिर्फ अपने एक थॉट को चेंज करके कर सकते हो। और मैं बस तुमसे ये कहूँगा कि प्लीज़ भगवान के वास्ते ही सही अच्छी तरह अपना ख्याल रखा करो। गॉड उनको बोलते हैं तुम अपने शरीर की देखभाल करने में एकदम निकम्मे हो, और तुम तब तक इसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हो जब तक कि तुम्हारे शरीर तुम्हें ये सिग्नल ना दे कि भाई कुछ गड़बड़ है। इसके रखरखाव के लिए तुम कुछ करते नहीं हो। अपने शरीर से ज़्यादा देखभाल और रखरखाव तो तुम अपनी कार की किया करते हो। तुम व्यायाम नहीं करते, तुम थुल थुल होते जाते हो, और फिर इस्तेमाल कम किए जाने की वजह से तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, और तुम इससे अच्छी खुराक भी नहीं देती हो जिससे कि ये कमज़ोर होता चला जाता है। और फिर भोजन के नाम पे तुम ऐसी ऐसी चीज़ें ठूसते चले जाते हो जो कि एक विष का काम करती है, लेकिन कमाल का ये तुम्हारा इंजन फिर भी तुम्हारे लिए चलता ही रहता है, धड़कता ही रहता है, ये देखते हुए भी कि इसे मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। और ये बहुत भयंकर बात है, जिन हालातों में तुम अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए कुछ करते रहते हो वो हालात सचमुच भयंकर और भयानक हैं, लेकिन उनके हालात के लिए तुम शायद ही कुछ करो।
और जो यहाँ कहा गया है उसे तुम पढ़ोगे भी, अफसोस करते हुए समर्थन में अपना सिर भी हिलाओगे, लेकिन शरीर पर अत्याचार करने से तुम बाज नहीं आओगे। और तुम जानते हो कि क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर जीने की चाह नहीं है। मैंने तो एक बहुत ही सीधी सच्ची बात कही है, और सारी बातों की तरह इस बात में भी तुमको जगा देने की शक्ति है। लेकिन कुछ लोग, बल्कि अधिकांश लोग जागना ही नहीं चाहते। अधिकांश लोग सोते रहना ही पसंद करते हैं। और आज की दुनिया की जो हालत है वो इसलिए है क्योंकि ये दुनिया नींद में चलने वाले लोगों से भरी हुई है। और जब कोई व्यक्ति सचमुच गहरी नींद में हो तो उसे थोड़ा झकझोरना ज़रूरी हो जाता है। और तुमने अपनी लाइफ में अगर एक भी सिगरेट पी है तो तुममें जीने की चाह बहुत कम है। और तुम तो 20 साल तक हर दिन एक पैकेट सिगरेट का धुआं गटकते रहे हो। तुम्हें परवाह ही नहीं है कि तुम अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हो। तो इस वाली बात पर नील बोलते हैं, लेकिन मैंने तो 10 साल पहले ही सिगरेट पीना छोड़ दिया है। तो गॉड उनको बोलते हैं, लेकिन 20 साल तक अपने शरीर पर अत्याचार करते रहने के बाद ही तो। और अगर तुमने कभी भी शराब अपने शरीर में उड़ेली है तो भी तुम्हारे अंदर जीने की चाह नहीं है। तो नील इस वाली बात पे बोलते हैं, मैं तो बस थोड़ी सी ले लिया करता हूँ। तो गॉड उनको बोलते हैं कि शराब गटकने के लिए नहीं बनाया गया था। शराब तो तुम्हारे दिमाग को बहुत नुकसान पहुँचाता है। गॉड उनको बोलते हैं कि ये जो तुम्हारा शरीर है ये अपने साथ किए जाने वाले जो भी अत्याचार होते हैं उनको केवल एक लिमिट तक ही सहन कर सकता है। गॉड उनको बोलते हैं, थोड़ा सा इस वाली बात पर भी विचार करो कि जो आजकल तुम मनुष्य लोग हो उनकी डेथ 50 से 80 इयर्स की एज पे हो जाती है। कुछ लोग थोड़ा सा और जी लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग नहीं। कुछ लोग तो इससे थोड़ा पहले ही बेकार हो जाते हैं। गॉड उनको बोलते हैं, तुम आज अपनी लाइफ जिस तरह से जी रहे हो तुम लोग उससे संतुष्ट दिखाई देते हो, लेकिन ये जानकर तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा कि जीवन तो एक बिल्कुल अलग ढंग से जीने के लिए बनाया गया था और तुम्हारा शरीर तो एक बहुत लंबे समय तक चलने के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो इस वाली बात पर जो नील है वो उनको बोलते हैं, क्या सच में? तो गॉड उनको बोलते हैं, हाँ। नील बोलते हैं, कितने समय तक के लिए? गॉड उनको बोलते हैं, अनंत काल तक के लिए। मतलब तुम्हारा शरीर हमेशा के लिए डिज़ाइन किया गया था मेरे बच्चे। मतलब ये कि हम कभी ना मरने के लिए बनाए गए थे, यानी कि बनाए गए हैं। तुम कभी मरते नहीं हो। जो जीवन है वो शाश्वत है। तुम अमर हो। तुम कभी नहीं मरते हो। तुम केवल अपने रूप बदलते हो और तुम्हें वो बदलना भी नहीं पड़ता, बल्कि ऐसा करना तुमने ही चुना है, मैंने नहीं। मैंने तुम्हारा शरीर ऐसा टिकाऊ बनाया है कि वो कभी नष्ट ना हो। क्या तुम ऐसा समझते हो कि ईश्वर जो कि एक अच्छे से अच्छा कर सकता था, मैं जो कि अच्छे से अच्छा रचना कर सकता हूँ, वो क्या कोई ऐसा शरीर बनाता जो बस 60, 70 या 80 इयर्स में ही ख़त्म हो जाए? क्या तुम सचमुच समझते हो कि मेरी क्षमता की सीमा बस इतनी सी है? गॉड उनको बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे इस शरीर को कभी ना मिटने के लिए डिज़ाइन किया था और इसको धारण करने वाले तुम्हारे जो पूर्वज हैं वो भी इस शरीर में रहे थे और इसमें पीड़ा मुक्त रहे थे और उनमें से भय मुक्त भी होकर रहे थे, जिसे कि आज तुम मृत्यु कहते हो। गॉड उनको बताते हैं कि तुम्हारा जो शरीर है वो एक ऐसी उच्च क्षमता, एक ऐसे अद्भुत उपकरण और भव्य माध्यम के रूप में रचा गया था जो कि उस वास्तविकता को अनुभव कर सके जो तुमने अपने मन से सृजित की है, ताकि तुम उस आत्मा को जान सको जिसे तुमने अपनी आत्मा में सृजित किया है। आत्मा कल्पना करती है, मन उसे रचना का रूप देता है और शरीर जो है वो उसे अनुभव करता है और इस तरह से ये जो चक्र है वो पूरा हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अब इसके बाद इसी चैप्टर में आगे जो गॉड है वो नील को एक विकासवादी सिद्धांत को बताते हैं कि किस तरह से क्रिएशन हुई, हम लोग कैसे अर्थ पर आए, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ
और जो सोल है उसने क्यों डिसाइड किया कि वो अर्थ पे आकर के इस बॉडी में आकर के एक्सपीरियंस ले। और इस तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही डीप सब्जेक्ट है और इस टॉपिक को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। तो धीरे धीरे साथ चलिए और आप लोगों को समझने में भी इजी रहेगा। इस बुक को समझने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और ऑडियो बुक्स को सुनते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।